हेलो एंड वेलकम बैक। तो अभी हम लोगों ने वर्डप्रेस की एक पूरी डिप्लॉयमेंट की थी कि वर्डप्रेस हमारा जो है वो वर्चुअल मशीन के ऊपर उसकी फ्रंट एंड एप्लीकेशन चल रही थी और बैक एंड जो है डेटाबेस हमारी क्लाउड एसक्यूएल के ऊपर चल रही थी। हम लोगों ने इंटीग्रेशन की इसकी जो जीसीपी स्टोरेज है उसकी क्लाउड स्टोरेज की, और कि हमारे जो है वेबसाइट के ऊपर वर्डप्रेस के ऊपर कोई भी यूज़र जो है वो अपना मीडिया कंटेंट या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपलोड करेगा तो वो लोकल सर्वर की बजाय वो हमारी स्टोरेज के अंदर जाएगा, जो कि हम वेरीफाई कर चुके थे कि हमारी डेटा जो है स्टोरेज में प्रॉपर तरीके से वो पॉपुलेट हो रहा था। उसके लिए जो भी ऑथेंटिकेशन थी हम लोगों ने सर्विस क्रिएट किया, प्रॉपर तरीके से रोल परमिशन असाइन की, और एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। एक छोटा सा टास्क मैं आप लोगों को मजीद इसमें ही ऐड करना चाह रहा था, जो कि मेरे माइंड में आया आफ्टर द रिकॉर्डिंग, कि क्यों ना हम कोई डोमेन भी अटैच करके देखें, क्योंकि अभी तो हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है ना कि हम अगर अपनी क्या नाम है फ्रंट एंड जो वर्चुअल मशीन है उसके एक्सटर्नल आईपी को ब्राउज़र में पेस्ट करते हैं तो हमारे पास जो है वो एप्लीकेशन रीचेबल होती है लाइक दिस। तो हमारे पास ये एप्लीकेशन जो है वो रीचेबल है। लेकिन अगर हमें डोमेन अटैच करनी हो तो क्या करेंगे? तो मेरे पास जीसीपी के जो अकाउंट है उसके ऊपर तो कोई डोमेन अवेलेबल नहीं थी कि जो कोई मेरे पास रजिस्टर्ड डोमेन हो मैं उसको कर सकूं। मेरे पास AWS की राउट 53 के ऊपर एक डोमेन पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा कि अब मैं उसके थ्रू आपको ये दिखाऊंगा कि AWS पे या किसी भी रजिस्ट्रार सर्वर के ऊपर हमारे पास वो अगर कोई डोमेन अवेलेबल है तो उसको किस तरह जीसीपी के एक्सटर्नल आईपी के ऊपर पॉइंट किया जा सकता है, और हम लोग अपने ब्राउज़र से जब अपनी वेबसाइट का यूआरएल डोमेन का जो है वो हिट करेंगे तो हमारी रिक्वेस्ट जो है वो सीधी जीसीपी के जो वर्चुअल मशीन है उसके ऊपर आएगी। तो उसके लिए मेरे पास ये अकाउंट है, ये मेरी एक डोमेन है सैयदउस्मान.com। इसकी ये मैंने परचेज भी इधर से की थी AWS Route 53 से, और इसको मैं मैनेज भी यहीं से करता हूँ। तो यहाँ पर एक हम लोग सब डोमेन क्रिएट कर लेते हैं, और डोमेन यहाँ पर क्रिएट होती है कि हम यहाँ पर एक सिंपल दे देते हैं सब डोमेन test.syedusmanahmad.com दे देते हैं। इसके अंदर हमें क्योंकि एलियस देना है, हमारी जो ए रिकॉर्ड है, सॉरी एलियस नहीं, ए रिकॉर्ड देना है, हमारे पास जो एक्सटर्नल आईपी है हमारी वर्चुअल मशीन का, वो हमें यहाँ पर पेस्ट करना। तो हमारे पास ये एक्सटर्नल आईपी है, हम इसी को लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। लेकिन इसमें HTTP नहीं आएगा, फॉरवर्ड स्लैशेस भी सारी रिमूव करके सिर्फ और सिर्फ आईपी एड्रेस आएगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर दे देते हैं और इसको हम TTL जो है 1 मिनट कर देते हैं, ताकि हमारी जो डोमेन है वो प्रॉपर तरीके से कन्फिगर हो जाए। और ये हम लोग की डोमेन है test.syedusmanahmad.com। जब मैं test.syedusmanahmad.com को ब्राउजर से हिट करूँ तो ये मुझे वर्डप्रेस का यही वाला पेज दिखाना चाहिए इसको। तो हम ऐसा करते हैं, इसको हिट करते हैं, और अगर वो TTL प्रॉपर्टीज कन्फिगर हो गया हुआ और एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, देन वी शुड हैव दिस सिमिलर पेज, क्योंकि हमारे पास आईपी इसको पॉइंट कर रहा है। तो हम लोग इसको हिट करते हैं, और ये सिक्योरिटी मेरे लैपटॉप पे लगी हुई है। यस, इट्स पॉइंटिंग, इट्स प्रॉपरली एक्सेसिबल, कि अगर हम यहाँ से इसको रिफ्रेश करते हैं और हमारे पास प्रॉपर तरीके से ये वेबसाइट लोड हो रही है। यहाँ पर मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था, अच्छा ये ब्लैक्स तो नहीं आएगा क्योंकि ये तब आता है जब आप डैशबोर्ड के वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के साथ लॉगिन हुए हो। तो मैं देखें यहाँ पर लॉगिन हुआ हूँ डैशबोर्ड पे। अगर मैंने यहाँ से लॉगिन भी करना है ना तो मैं लॉगिन कर सकता हूँ। यहाँ पर देता हूँ WP एडमिन, ये इसका डैशबोर्ड का यूआरएल होता है। मैं इसको हिट करूंगा, मुझे ये यूज़र ने पासवर्ड, मैं यहाँ पर इसका पासवर्ड देता हूँ जो कि बड़ा सिंपल सा था। ये मुझे डैशबोर्ड पे ले जाएगा यूजिंग दिस डोमेन। अच्छा, ये एक मसला आ रहा है कि ये इसने रीडायरेक्ट कर दिया, इसको भी मैं फिक्स कर सकता हूँ। ये इसकी क्योंकि मैंने वर्डप्रेस पे थोड़ा काम किया हुआ है, इसकी मुझे थोड़ा आइडिया है कि इसकी सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर आपको ना वो चेंज करना पड़ता है। यानी हमने क्या रखा हुआ है, test.syedusmanahmad.com हम पेस्ट कर लेते हैं ताकि एरर के चांसेस कम हो जाए। ये और ये ठीक है। अब आपकी डोमेन जो है वो प्रॉपर तरीके से कॉन्फ़िगर हो जाएगी, एंड इट शुड रीडायरेक्ट यू टू द एक्चुअल डोमेन जो कि हमारे पास ये है test.salesmanava.com। सो यू कैन सी दैट इट्स प्रॉपरली वर्किंग। तो डोमेन, आपकी वेबसाइट, आपका सब कुछ कहीं पे भी चल रहा है, ये मैटर नहीं करता। आपकी वो एप्लीकेशन वहां पर सही तरीके से कन्फिगर हुई होनी चाहिए, सही तरीके से चल रही होनी चाहिए। आप उसको पॉइंटिंग तो कहीं से भी कर सकते हैं, GoDaddy से करना है आपको, किसी ब्लू होस्ट से करना है, या और बहुत सारी हैं होस्टिंगर हैं इस तरह के। तो आप किसी से भी कर सकते हैं, बट एप्लीकेशन शुड बी वर्किंग फाइन। तो ये वीडियो भी शॉर्ट सी मैंने आप लोगों के लिए बना दी। इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।